मॉम, मम्मी क्या कर रही हो? बंद करो अपनी बकवास और तुम चलो गाड़ी में बैठ। आयशा तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूछो। मैं अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं कर सकती। जहारा, काश पहले तुम मेरी बात मान लेती तो ये नौबत ही ना आती। क्या कर रहे हो तुम भी? सब देख रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम भी? अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ, प्लीज। आयशा तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूछो इससे। कहाँ से लेकर आई हूँ मैं इसे? आयशा आंटी क्या कह रही हैं? आप मुझे गलत समझ रही हैं। इसे अच्छी तरह से समझा दो। अगर ये अली और अनाया के बीच में आई तो रजा भी तुम्हें इस घर में नहीं रखी। अली अपने वालिद के कहने पर अनाया से मिलता है और उसको कह देता है कि अनाया, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। अनाया को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है क्योंकि वो अली को पसंद करती है और वो बहुत ज़्यादा रोती है और अपनी वालदा को बताती है कि अली ने आज मुझे बुलाया था होटल में और मुझसे उसने साफ साफ कह दिया है कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। अब अनाया की माँ जो है वो जहारा से मिलेगी और उसको कहेगी कि तुम्हारे बेटे ने तो मेरी बेटी को इनकार कर दिया है और तुम तो हमें बड़ी तसल्लियाँ दे रही थी, जिस पर जहारा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो अली को बहुत ज़्यादा जलील करेगी और उससे कहेगी कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुमने मेरी पसंद के खिलाफ जाकर ये बात की है। जिस पर अली साफ साफ अपनी माँ को मना कर देगा और कहेगा कि जब मैंने आपसे कह दिया था तो आपने तो मेरी बात मानी ही नहीं थी और मुझे यही सही लगा, मैंने यही किया। जहारा अब इसको अपनी इज्जत और जिल्लत का मसला बना लेगी और वो कदम उठाएगी जो कोई सोच भी नहीं सकता। जहारा खुद को ख़त्म करने की कोशिश करेगी। वो अली को ब्लैकमेल करने के लिए इस हद तक जा सकती है कोई सोच भी नहीं सकता था। जैसे ही वो अपनी जान लेने की कोशिश करेगी तो उसके तीनों बेटे जो हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाएंगे और वो इसी बात को अहमियत देंगे कि जैसे उनकी वालदा कह रही है वैसे कर लिया जाए। दूसरी तरफ फिजा जैसे ही जहारा को समझाने की कोशिश करती है तो जहारा उसको भी डांट देती है कि ये हमारे घर का मामला है, तुम इससे दूर हो, और रजा उसकी साइड लेता है। तो ये भी जहारा के लिए मसला है कि रजा जो है वो फिजा के हक में बोलना क्यों शुरू हो गया है।